समाज है, तुझे समाज में रहना। गाइस मैं बदमाश लुगाई हूँ, बच के रहना मुझसे। समाज के अनुसार मैं चलने वाली लड़की नहीं हूँ मम्मी। समाज मेरे हिसाब से चलेगा, मैं समाज मुझे नहीं बनाएगा, मैं समाज को बनाऊंगी। तेरा बापा ना बाप सारी उम्र दारू पे के नहीं हिलता रहा। मेरे लिए आदमी ना आना एक ओया 10-20 थप्पड़ मार दिए, मुक्के मार दिए। बस बस आप मम्मी 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 छोड़ो छोड़ो, सुन मेरी बात छोड़ो। लेकिन मैंने अपनी ना एक्चुअली में किसी कोई आदमी औरत मेरे को ये नहीं कह सकता कि ये गलत औरत है। मैं आपकी बेटी को तो कह सकते हैं ना गलत औरत है, आपकी बेटी को बोल सकते हैं। ऑन कैमरा सुन लो, ऑन कैमरा सुन लो, ऑन कैमरा सुन लो। अपने भाइयों से बोल रही हूँ, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी लो। बेटी मर गई अब इन लोगों के लिए, बेटी मर गई है, बेटी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। भाइयों को कह रही हूँ अपने माँ बाप की जिम्मेदारी लो, ठीक है। मैंने समाज का ठेका नहीं लिया हुआ, ठीक है, कि समाज मेरे को रोटी देगा या वो मेरे को रोटी नहीं देगा। तेरे को समाज तेरे को बदले में बेटी 4 गालियां देगा। देने दो। समाज ने तो सीता मैया को नहीं छोड़ा, तो मुझे क्या छोड़ेंगे लोग। सीता मैया तो जमीन में समा गई थी बेचारी, वो सही थी जब तो समा गई थी। सीता माई बन रहा, सीता समाई। कोई नहीं, हर कोई सीता नहीं होता। मैं सीता नहीं हूँ, सीता तो बेटी बनवास, मैं सीता नहीं हूँ। 14 साल तक बनवास काटती रही थी, लेकिन उसने तो मेरे राम मेरे राम जुबान पे बेटी उसने राम ही राम। कोई नहीं जी, मेरे को एक काम करो, मेरे को ना वो कर दो, क्या बोलते हैं, ब्लैक लिस्ट कर दो। मेरे को ब्लैक लिस्ट कर दो, मेरी जैसी बेटी होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। ब्लैक लिस्ट कर दो। वो सो रहे हैं मेरे फादर, शादी भी करी, मजे भी लिए। सुन लिया चेतन। Stop it, Nidhi. You don't have to explain to anyone. It's your life and no one is perfect. Your mother is toxic. She is making you mad. Yes. सच है, सच बोला है आपने, बिल्कुल सच बोला है। लो कमेंट आपका पिन करती हूँ, सच्चाई है। 5 साल से झेल रही हूँ, 1-2 दिन की बात नहीं है। 5 साल से झेल रही हूँ ये चीजें। 5 साल से मैं एक इंसान से शादी करने के बाद भी सुन रही हूँ कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। उस इंसान का जिसका बच्चा पैदा किया, मैं भगवान के सामने, यहाँ मंदिर के सामने साक्षी करके बोलती हूँ, मेरे पति के अलावा आज तक किसी भी इंसान के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रहे। फिर भी मैं कैरेक्टरलेस कैसे बन गई ये बता दो। जस्ट बिकॉज शादी से पहले जिस इंसान के साथ थी, शादी के बाद भी उसके साथ ही थी, शादी भी उसी से करी, उसके बावजूद भी इन लोगों की नजर में मैं कैरेक्टरलेस हूँ। कैसे हो गई मैं कैरेक्टरलेस? क्या कर दिया ऐसा? 5 साल से इन लोगों की जिम्मेदारियां उठाने में मैंने अपनी उम्र निकाल दी, अपनी जवानी निकाल दी सारी। इनके लिए कभी फ्रिज खरीद रही हूँ, इनके लिए घर बना रही हूँ, इनके लिए प्रॉपर्टियां बना रही हूँ कि लो भाई रहने के लिए इनके ठिकाने बना रही हूँ। बदले में क्या मिल रहा है कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। इससे बढ़िया तो बॉयफ्रेंड बना के मजे करती, मजे से अपनी लाइफ जीती। रो रो के रात को मैंने यूं इतने आंसू बहाए, अपने पति के लिए इतने आंसू यूं ही बहाए, ये सुनने के लिए मैं कैरेक्टरलेस हूँ। जो इंसान चला गया बेटे उसको भूल जाओ, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। इसका मतलब ये होता है कि हमारे को जो हो गया ना वो भूल जाओ। अब तुझे अपने लाइफ और अपने बच्चे के बारे में बीती ताही बिसार दे, आगे की शुद्धि लेनी चाहिए। तो तेरे को आगे का सोचना चाहिए था। सनी मर गए, मेरे हस्बैंड मर गए, इसलिए आगे एक बच्चा पैदा कर लिया, फिर भी मैं कैरेक्टरलेस हूँ। मैंने बच्चे 3 पैदा करे, तेरी दादी में ना बच्चे होने के बाद भी सूरी कुत्ती में नारी बात करे। बस व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर योर मदर हैज, पुटिंग योर ओन डॉटर एंड हस्बैंड डाउन इन फ्रंट ऑफ एंटायर वर्ल्ड। करके दिखाऊंगी, सारा कुछ करके दिखाऊंगी। तो बिना पैसे के मैंने करके दिखाया, पाल के दिखाया, पढ़ा लिखा के दिखाया। इनके हिसाब से ना इनकी बेटी कैरेक्टरलेस, इनका पति, अरे ये ना अपने पति की मेरे साथ जोड़ती है, मेरे से बोल, दोनों यूं शक की नजर से देखती है। मैं ऐसी औरत के साथ रह ही नहीं सकती जो अपनी बेटी के कैरेक्टर पे इस लेवल का शक करे कि अपने पति से बात करने की, अगर मैं मेरे फादर से अकेले में भी बैठी हूँ ना तब भी औरत शक करती है। मेरे पापा को बोलती है तेरे तो मेरे बेटी के साथ गंदे संबंध है, ये बात मेरे फादर को बोली है। मेरे फादर को बोलती है कि तेरे तो मेरी बेटी के साथ गंदे संबंध है। मेरे फादर से पूछ लेना बेशक, मेरे फादर मुझे बताते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ, क्या करूँ। इतना इस लेवल का शक करे जो औरत, उस औरत के साथ भैया अपनी पार नहीं पड़ सकती, मेरी नहीं बन सकती। आप खुश रहो, आपने थैंक यू, मुझे जन्म दिया, पैदा किया, अब आप अपनी जिंदगी जियो, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो, मेरे को मेरी जिंदगी वापस कर दो, बस दैट्स इट। पुनीत की शादी हो गई थी निधि के साथ, बढ़िया गया। उसकी सास
मैं कहती थी ना चल थोड़ी सी देर, वो मेरे को बाजार ले जाती, सब्जी मंडी कहीं भी ले जाती थी, तो आने की मुझे नहीं रहना, मेरे को अकेले रहना है, दैट्स इट। मैं पुलिस सुन ऐसे कहती थी, मेरी बहू आ गई तो क्या हुआ, शादी होगी तो कल की बालक है, बुरी निगाह कोई भी देख सकता, तो वो उस बहू को भी अकेला नहीं छोड़ती थी, किसी ना किसी को, कभी पड़ोसन को, किसी को कहती थोड़ी देर निधि के पास बैठ जा, मैं बाजार तक जा रही हूँ, या बहू कोई पड़ोसिया को बिठा दे रही थी, 5 वालों के 6 वालों के डॉक्टर के, कहती ना ब्याह हो गया तो क्या आया, बालक की तो अभी इसने कुछ समझ को नहीं, इसकी तरफ खवाड़ी मैंने भी करो, तो उसकी बेटे की बहू थी, शादी हो गई थी, तू तो मेरी बेटी थी, मेरा तेरे को देखना बेटी मेरा फर्ज बनता है। मैंने क्यों बताया कि इसकी माँ को, अरे देखो जी, इनकी ना माँ को तो, मेरी माँ को तो प्राउड फील होना चाहिए, अकेले 5 साल से अपने दम पे अपना बच्चा पाल रही हूँ, 2 घर खरीदे अपने दम पे। संदीप माहेश्वरी सर ने वीडियो बनाया था प्रॉपर, उसमें इतना वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इतना अच्छा वीडियो बनाया था कि लेडीज को खुद के ऊपर सेल्फ स्टैंड होना चाहिए उस टॉपिक पे। और यहाँ पे मेरी माँ को मेरे पे शर्म आती है, क्योंकि मैं सनी से शादी से पहले सो गई उनके साथ। इस बात पे ये मुंह दिखाने लायक नहीं रही है समाज में, ऐसे इनको शर्म आती है। कभी कोई बात नहीं बताई, अब बता रही है 1 साल से, 2 घर बना लिए। पिट्टा मेरे को शादी से पहले मेरे को कोई बात बताई थी, मैंने बताई थी, शादी से पहले बता चुकी थी मैं। आपने एक वीडियो में भी बोला था, मैंने शादी से पहले वहां बेड पे आप बैठे थे, मैंने बोला था कि मम्मी मैंने सन्नी के साथ सब कुछ कर लिया है, शादी से पहले मेरी सन्नी के साथ शादी मत रुकवाओ। मैंने नहीं ध्यान होगा, मैंने बताया था, मैंने झूठ बोल के शादी नहीं करी। सोचती थी कि हो सकता है मेरी बेटी इज्जत वाली है, इज्जत से दूसरे नहीं हो जी, इज्जत वाली इनके हिसाब से ना, जो लड़कियां शादी से पहले अपना कर लेती है ना सब कुछ, वो इज्जत वाली नहीं होती, उनकी इज्जत उतर जाती है। अरे मेरा तो भैया पति बन गया, भैया मेरे तो पति ने फिर भी हमसे शादी करी है, हमने तो फिर भी शादी कर ली, सब कुछ शादी से पहले किया, फिर भी शादी करी हम लोगों ने, छोड़ा नहीं ना एक दूसरे को। भाई पति बन गया, पति बनने के बाद भी, अरे यूट्यूब पे देखो एक और लेडीज है, नेहा आशीष तिवारी नाम से है, जिसका नाम उनका अफेयर था सचिन के साथ, जो वीडियोस में आया। इतना कुछ होने के बावजूद उसके माँ बाप कुछ नहीं बोलते, उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसके फैमिली वाले, उसको फिर भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो सच में, जिन्होंने सच में मतलब ऐसी ऐसी चीजें करी, उनका भी सपोर्ट हो रहा है मायके वाले। और यहाँ पे एक लड़की इज्जत से 5 साल से मैंने खसम नहीं बनाया, मैंने शादी में कर सकती थी, 27-28 साल की उम्र में पति मर गया था, क्या जरूरत पड़ी थी 5 साल से अपने माँ बाप फैमिली की जिम्मेदारी ले रही हूँ मैं, ठीक है। एक घर बनाया बहुत था मेरे लिए, मैं अपना अकेली रहती, शांति से रहती। मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मैं कैरेक्टरलेस हूँ। निधि बेटा जा हॉस्पिटल जा, मेरी दवाई ला। निधि कैरेक्टरलेस है, ठीक है, मेरी बेटी कैरेक्टरलेस है। जा बेटी मेरे लिए दवाई लेके आ, जा बेटी मेरे को हॉस्पिटल में दिखा के ला। बेटी यहाँ पे ना इस घर के अंदर एक इलेक्ट्रिक गीजर और लगवा दे, ताकि अच्छे से गर्म पानी मिलेगा। अच्छा ठीक है मम्मी, लो लगवा दिया। ले बेटी, मम्मी आपके लिए 20 सूट खरीद के लाई हूँ मैं, लो आप पहनो। मेरी बेटी कैरेक्टरलेस है, मेरी बेटी कैरेक्टरलेस है, मेरी बेटी कैरेक्टरलेस है। जो औरत की, जिस औरत की सोच ऐसी हो ना, मैं ऐसे इंसान का रह ही नहीं सकती भाई, मेरी तरफ से गिव अप है, मैं नहीं रह सकती। मैं साफ बोलती हूँ, मेरा बच्चा रुल रहा है, मेरे बच्चे का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसकी माँ का मेंटल पीस खराब हो रहा है, और मेरी जिम्मेदारी पूरी मेरे बच्चे की तरफ है। उसका नुकसान हो रहा है, वो यूं बाहर ठंड में घूम रहा है। रोटी बाहर से आ रही है, जब से मेरी मम्मी आए है ना, मेरे घर में रोटी बन नहीं रही, मैं बाहर से खाना ला के खिला रही हूँ किसी तरह बच्चे से। मेरा बच्चा एक दिन भूखा प्यासा क्या बैठा रहता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ मेरे भाइयों से, तुम लोग हो माँ बाप रहा, क्या नहीं है इनके पास? अब जब अपनी एक इज्जत उतरी बेटी के साथ क्यों रहना है? अपनी इज्जत वाले बेटों के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, बाप के साथ रहो, पति के साथ रहो। मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं तो पुलिस में FIR कटवाऊंगी। और मम्मी सच बता रही हूँ, मेरे यहाँ सामान लेने ना आना दोबारा। आप अपना सामान एक ही बारी में ले जाओ, सारा ले जाओ, सारा सामान लाने के बहाने फिर आएंगी, फिर मेरे को आके कैरेक्टरलेस है बोलेगी। मैंने तो अपनी इज्जत खुद ही उतार ली सोशल मीडिया पे कि लो जी, मैं तो पूरी दुनिया के सामने बोल रही हूँ, हाँ मैं हूँ कैरेक्टरलेस, उखाड़ लो मेरा, क्या उखाड़ोगे? अपने किस्से मैं बताती हूँ, मैं खुद बताऊंगी। मैं अपने खुद के घर में रहती हूँ जी। मैंने बताया इसलिए था ताकि ये लोग मेरी शादी करवा दे सन्नी से, इसलिए बताया था।
रियल मदर है, रियल मदर है। मेरी शादी सन्नी से नहीं तो मैं जहर खा लूंगी। तूने मेरे को लगी थी, कमजोर हो गई थी, ये सोच सोच के कि मेरे को क्यों जमीन पे पड़ पड़ के रोती थी, इसीलिए मैंने कहा जहर खा के मरेगी। मैं पुलिस बुलाऊंगी और FIR कटवाऊंगी कि भैया मेरा मेंटल हैरेसमेंट कर रहे हैं। मैं ये बात लिखवाऊंगी पुलिस FIR में कि कंटिन्यू 5 साल से मेरा मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है। मैं अपने पति के अपने घर में, जो घर मेरे नाम पे, अपने बच्चे के साथ इज्जत से रहना चाहती हूँ। मेरे घर पे जबरदस्ती रह रहे हैं और मुझे कैरेक्टरलेस बोलते हैं, मेरे साथ गाली गलौज करते हैं, मेरे साथ बदतमीजियां करते हैं। मैं डिप्रेशन में हूँ और इनके बेटे इनकी जिम्मेदारी ले, फादर इनकी जिम्मेदारी ले, मेरा को खत्म कर दो मेरे साथ। शर्मा है जी, शर्मा। भैया मेरे साथ, मैं एक बात बताऊं, जो मेरे को लाइक कह रहे हैं ना, व्यूज व्यूज व्यूज, जब मैं अकेली थी मेरे व्यूज तब भी आ रहे थे, 3-3 4-4 लाख आए हैं। चाहे मैंने कैसे भी व्यूज उठाए हो, किसी को गलत नहीं बोला, चाहे अपना मजाक बनवाया हो, चाहे मैंने उल्टा सीधा मेकअप किया हो, मैंने व्यूज फिर भी ले लिए थे। ठीक है, मेरे को कोई व्यूज नहीं है, मैं प्यार से बात करती हूँ ना, जैसे नॉर्मल लोग मुझे वैसे ही पसंद करते हैं लाइव में, जैसे नॉर्मल व्यूज आ जाते हैं। आप ऐसे हो जिसको कोई भी अपना सकता है। यार इन लोगों ने, पता है क्या, मैं बात करूंगी सेकंड मैरिज, अगर ये मेरे सच में मेरे सगे होते हैं ना, 28 साल की लड़की की अगर कोई विधवा हो जाए ना बेटी, उसके माँ बाप पता है क्या सोचते हैं, अब जल्दी से जल्दी दूसरी शादी करो, लड़की घर नहीं बैठानी, अच्छे से इसका दूसरा रिश्ता करवाओ, शादियां करवाओ। वो होती है माँ जो दोबारा अपनी बेटी का घर बसाती है, ये नहीं कि कैरेक्टरलेस है करती है फिरती है। वो होती है बेटी जो अपनी बेटी का दूसरा घर बसवाती है कि हाँ। ना मेरे पास कोई जुमाई है लड़का देखने के लिए, मेरे पास कोई है आदमी देख पड़ा सुबह का शाम तक 10 रुपये कोई लड़का देखने रहेगा। मैं तो अपनी शादी करवा के बस मेरा बाप शराबी है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैंने सिर दर्द खत्म थी, मैं कुंवारी ज्यादा अच्छी थी, कुंवारी टाइम ज्यादा अच्छी कट रही थी मेरी, मैं नहीं चाहती थी मेरा ब्याह भी हो जाए, मैं नहीं करवा सकती शादी से ना मेरी ना उनको। तो अगर शादी नहीं करवा सकते तो पूरी दुनिया के सामने मुझे बदनाम क्यों कर रही हो? अपने पति के साथ मुझे क्यों जोड़ती हो? अपने पति के साथ मुझे जोड़ती हो? आंखों देखी बात है भैया, मैं नहीं यार, क्या औरत है यार, क्या औरत है भैया, मेरे को गंदी गंदी बातें बोलती है। बात समझाने के लिए होती है ना, छोटी सी बात को बात का तंगड़ बना देती है। मैं भी रिश्ते में नहीं रखूंगी, कोई नहीं, मत रखो, मेरे जैसी कैरेक्टरलेस बेटी से रखना भी नहीं चाहिए। मैं पता है इन लोगों से तंग आ चुकी हूँ, मेरे को इन लोगों की मेंटालिटी नहीं पसंद। मेरी लाइफ, मेरे पति के साथ शादी से पहले जो किया सो किया। ये होती कौन है बोलने वाली, मुझे सुनाने वाली? तू नहीं रात को 2-2 बजे तक आती थी? पापा बता रहे 2-2 बजे तक क्यों आती थी रात को? कौन सी औरत है रात को 2 बजे आती है जो? तेरा बाप शराबी आदमी 8 बजे भी आऊंगी ना, उसको 2 दिन गई। अच्छा, मैं तो अगर सैंपल में जाती हूं, अगर मैं सैंपल से ना, हाँ, खाना खा के आती थी, खाना खाने जाती थी, कुछ भी करती हो। अब तुम्हें जो सही लगता है तुम करते हो, मुझे भी करने दो ना। मैं तो खाना खा के आती थी, अगर सैंपल अभी भी बुलाते हैं खाना लेके